भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन उसके बाद घर लौटे थे। हालांकि अब सैकड़ों वर्षों के एक अलग वास के बाद वो दोबारा अपने महल में लौटेंगे। महल कहूं या मंदिर कहूं, जिसकी अब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी हां, मैं हूं ठीक उस राम मंदिर के सामने जिसका प्रथम तल पूरी तरह से तैयार है और हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि उसकी क्या क्या खासियत होगी। दरअसल ये एक ऐसी शिला पर आधारित है, ऐसी नींव पर आधारित है जहां पर यहां से 1 किलोमीटर दूर सरयू का पानी उससे कई गुना ज्यादा मजबूती, करीब 1000 वर्षों की मजबूती उसे मंदिर की दे चुका है ये शिला, जिस पर इस मंदिर को आधारित किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से युद्ध गति पर काम चल रहा है। मंदिर की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, उनकी 21 फीट की मूर्ति जो हो 51 इंच की मूर्ति होगी, उस पर उन्हें बैठाया जाए, यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। और उसके साथ साथ आपको 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि राम मंदिर की नींव बनाने के लिए देश के बेस्ट इंजीनियर्स ने मेहनत की है, तो उसके साथ जब रेत मिली तो रेत के बाद इस मंदिर को करीब कंक्रीट से 48 से ज्यादा परतों से तैयार कर दिया गया है। ये तो मैं बात कर रही हूँ नींव की और जमीनी स्तर पर, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह की सारी तैयारियां हैं अब आपको वो दिखाते हैं। राम मंदिर की खासियत ये नहीं है कि यहाँ पर मंदिर परिसर में आपको कितनी भव्यता के साथ स्वागत कराया जाएगा और किस तरह से इस मंदिर के आंकड़ों को जो हम परकोटा बनाया गया है, जो करीब 14 फीट चौड़ा है और करीब 750 मीटर लंबा है, यानी कि पूरे 750 फीट में आप इस मंदिर की परिक्रमा कर लेंगे। उसके साथ साथ कुल मिलाकर यहाँ पर मंदिर में 6 मंदिर होंगे। इन 6 मंदिरों में भगवान सूर्य, भगवान शंकर, देवी भगवती, गणपति जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी होगा। और अगर आप यहाँ पर अगले वर्ष आएंगे तो आपको ये सारे मंदिर एक साथ एक जगह देखने को मिल जाएंगे। अभी तो ये तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों में भी कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि जैसे ही जनवरी में इस मंदिर को सबके लिए खोल दिया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको सुविधाओं का भी एक पूरी प्रक्रिया के तौर पर तैयार की गई हर व्यवस्था मिलेगी। 100 से ज्यादा शौचालय, क्योंकि अगर एक बार में 25,000 लोग यहाँ पर आते हैं सामान्य तौर पर दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए लॉकर की व्यवस्था भी होगी। लेकिन भगवान के दर्शन आप 10 से 20 सेकंड ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से मंदिर तक का रास्ता और इन सीढ़ियों से लेकर गर्भगृह तक के रास्ते में ही आप भगवान को करीब 25 फीट की दूरी से देख पाएंगे। और भगवान को जब आप देखेंगे तो रामलला के दर्शन के बाद उनके कपाल पर लगे टीके का तो दर्शन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ राम दरबार का भी दर्शन होगा। और मूर्ति में खास क्या होगा? धनुई, जो भगवान राम अपने हाथ में रखते थे और जिसे तोड़कर उन्होंने स्वयंवर रचा था, यानी कि सीता का विवाह कर लिया था माता सीता को। लेकिन उसके साथ अगर मैं आज आपको यहाँ बताऊं तो वो धनु उनके हाथ में एक बच्चे के खिलौने के तौर पे होगा, क्योंकि भगवान राम यहाँ पर रामलला के तौर पर विराजमान होंगे। और 5 वर्ष का बालक जिस तरह से यहाँ पर होगा, ठीक उसी तरह से इस मंदिर को भी उसी भव्यता और दिव्यता के साथ रखा जा रहा है। तैयार है अयोध्या पूरे देश से नहीं विश्व से भक्तों का स्वागत करने के लिए। पिछली सदी में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां राम ने जन्म लिया था मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन इस दशक में या इस सदी में कहूं तो ये बात लगभग सार्थक होती नजर आ रही है। राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन उस पर राजनीति लगातार जारी है। मैं उस मंदिर में खड़ी हूँ जहाँ की तैयारियां पूरी है, लेकिन उसके साथ किसे इन्विटेशन होगा किसे नहीं, इस पर तो पुष्टि नहीं। हालांकि मजदूरों की संख्या जो यहाँ पर भी शामिल होंगे, मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर युद्ध स्तर पर इन मंदिर की पूरी तैयारी हो रही है। अलग अलग ग्रह, यानी कि गर्भगृह, उसके साथ नृत्य मंडप, उसके साथ गुरु मंडप, हर एक लगातार बनाए जा रहे हैं। और इनको बनाने के साथ ये ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा और उसके साथ गति, ये दोनों एक साथ पुरजोर हैं। जो फ्लोरिंग है, उस फ्लोरिंग की मैं आपको कुछ खासियत बताना चाहूंगी आज, क्योंकि ये भाव की बड़ी बात है। तो मंदिर का फर्श करीब 21 फीट ऊंचा है। इसमें सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है जो गुलाबी रंग का है। गुलाबी रंग के सैंडस्टोन की खासियत ये होती है कि इस पे कार्विंग करना थोड़ा आसान होता है। कर्नाटक से पत्थर, मकराना के मार्बल लाए गए हैं और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया तो 22 जनवरी को होगी। हालांकि 56 लेयर्स की करीब 14 फीट की आरसीसी, यानी कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, इसका इस्तेमाल किया गया है नीचे बनाने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए। बड़ी बात ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर कई सारी व्यवस्था की गई है। जब बारिश होगी तो उस बारिश में ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह से पानी बर्बाद न हो। राम मंदिर में सारी सुविधाओं को रिसाइकिल किया जाएगा। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि विश्व में करीब ये पहला मंदिर होगा जहाँ से अपनी
पानी की व्यवस्था, अपने ही रिसाइकलिंग की व्यवस्था, यहाँ तक कि टॉयलेट्स और कूड़ा कचरा जो होगा उसको भी पूरी तरह से यहीं रिसाइकिल किया जाएगा, कि पूरी तरह से यहाँ पर मंदिर के अनुशासन के तहत ही किया जाएगा। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अभी तक ये कार्यरत है पूरा कार्य, ऐसा नहीं है कि ये पूरा मंदिर आपको एक साथ 22 जनवरी को तैयार मिलेगा। पहला तल ही मिलेगा और पहले तल पर ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। वहीं पर रामलला विराजमान होंगे, वहीं पर राम दरबार भी सजेगा, लेकिन उसके बाद बाकी सारे इलाकों का इंतजार किया जाएगा। इंतजार इसलिए क्योंकि दूसरे तल पर बाकी व्यवस्था की जाएगी। उससे महत्वपूर्ण मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, वो ये कि यहाँ पर एक परकोटा यानी कि परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। उस परिक्रमा मार्ग पर 14 फीट चौड़े रास्ते पर आप चलकर लगातार भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लाखों की भीड़ में जब आप अंदर नहीं जा पाएंगे तो आपके लिए कम से कम एक ये रहेगा कि बतौर श्रद्धालु आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकेंगे, एक परिक्रमा करके वापस जा सकेंगे। इस परकोटे की खासियत ये है कि करीब 750 फीट चलकर 750 कदम में आप इस परिक्रमा को पूरी कर लेंगे। इस परिक्रमा की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि आप राम मंदिर के साथ बाकी सारे मंदिर जो उस परकोटे पे होंगे, शिव जी का मंदिर, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, शबरी जी का मंदिर और उसके साथ भगवान गणेश और उनके साथ हनुमान जी का मंदिर भी होगा, लेकिन इन सब के साथ जटायु का मंदिर भी होगा, क्योंकि जटायु के प्राण और उनका अंतिम संस्कार राम जी ने अपनी गोद में रख के किया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से म्यूरल्स बनाए जा रहे हैं या तस्वीरें बनाई जा रही हैं, उनके जरिए राम कथा को घर घर तक पहुंचाने का ये प्रयास है। ये प्रयास इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाता है। अदालत ये पूछती है कि राम का क्या अस्तित्व था, ये बताइए। तो अब ये मंदिर उसी इतिहास को अस्तित्व में बदलने का एक प्रयास है। जिस मंदिर को बनने में कई सदियां लग गईं, उसे कई सदियों के इतिहास के लिए तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि वो अगले 10 वर्षों में आपके लिए दरवाजे खोलकर, पट खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार होगा, बल्कि इसलिए कि ये सदियों के इतिहास को आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बयां करेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से इसे, जिस तरह से रिसाइकलिंग की पूरी सुविधा के साथ तैयार किया जा रहा है, तो आसपास के प्रशासन पर इसका कोई असर या कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर एक दिन में 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो उनके लिए 1 घंटे के लिए से ज्यादा समय के लिए लॉकर की सुविधा होगी। 25,000 लोगों के लिए तो ये सिर्फ लॉकर की सुविधा है, करीब 1000 लोगों के लिए बाथरूम की सुविधा है। आप अंदाजा लगाइए कि आप किसी मंदिर जाते हैं तो कई बार महिलाओं को ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने घंटे के दर्शन होंगे, उसी हिसाब से वॉशरूम की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से इसी के लिए बनाया गया होगा। मंदिर में आप रामलला के दर्शन 10 से 20 सेकंड के लिए ही करेंगे। 25 फुट की दूरी से ये दर्शन होगा, लेकिन इस दर्शन की खासियत ये होगी कि यहाँ पर इस पूरे 70 एकड़ के इलाके में करीब 20 एकड़ पर ही मंदिर और उनकी बाकी सारी इमारतें बन रही हैं। 50 एकड़ में तो सिर्फ और सिर्फ हरियाली और घने जंगल, या यूं कहें कि चंपत राय जी की भाषा में कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जहां पर हो सकता है कि सूर्य की किरण जमीन तक पहुंचे ही नहीं, इतने घने जंगल। इसकी तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन मंदिर के पट जब खुलेंगे वो तब होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि मूर्ति में भगवान के हृदय का वास हो जाएगा और उनके साथ आप जब जाएंगे तो उसके आसपास जिस तरह से ये तैयारियां हो रही हैं, मैं आपको अब उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। पहला तल अगले महीने से खुल जाएगा, यानी जनवरी से आपको इसके दर्शन मिलने लग जाएंगे। लेकिन उसके अलावा ऊपर दूसरे और तीसरे तल में अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें यहाँ पर मूर्ति के तौर पर, पेंटिंग के तौर पर रखा गया है। मैं इस समय जहाँ खड़ी हूँ यही वो पूरी 14 फीट की दीवार है जिस पर आप परिक्रमा करेंगे। इसे बनने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा, लेकिन एक समय पर यहाँ पर हजारों श्रद्धालु पूरे मंदिर के चारों ओर घूमकर रामलला के मंदिर के दर्शन और अपने भक्ति भाव से प्रार्थना कर सकेंगे। इन तैयारियों में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। ये कि अगर महिलाएं आती हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था, जो पुरुष हैं और वृद्ध हैं उनके लिए लिफ्ट की सुविधा होगी। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मंदिर जिसमें लिफ्ट की सुविधा होगी, जिसमें व्हीलचेयर की सुविधा होगी, और अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है या आपकी तबीयत खराब है तो मेडिकल फैसिलिटीज भी होंगी आपकी दवाई की हर समस्या को ठीक करने के लिए। रेस्टिंग एरिया भी होगा। जिस तरह से काशी कॉरिडोर में आपने भव्यता देखी है तो राम मंदिर उससे भी ज्यादा भव्य और दिव्य नजर आएगा। रामलला के दर्शन करने के लिए उन
हजारों और करोड़ों भक्तों को इंतजार है, जिन्होंने कहीं ना कहीं छोटी छोटी मेहनत करके किया है। लेकिन इस मंदिर में 12 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और वो करोड़ों रुपए जो करोड़ों भक्तों ने भेजे हैं अपनी छोटी छोटी कमाई से। किसी ने 1 दिया है, किसी ने लाख दिए हैं, किसी ने करोड़ों दिए हैं, लेकिन सबने अगर एक ही चीज दी है तो वो है भक्ति भाव से दिया है। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगर आप अपने हृदय में भगवान राम को रख कर आएंगे तो अयोध्या में आपको उतने ही दिव्य और भव्य दर्शन मिल जाएंगे। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसा दिख रहा है राम मंदिर, और अगले महीने जब आप यहाँ आएंगे जनवरी में तो आपको क्या तस्वीरें नहीं मिलेंगी। मंदिर का पहला तल का प्रांगण तो तैयार है, लेकिन उसके साथ मूर्ति की स्थापना के लिए युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा है उसमें इन पत्थरों पर भी काम हो रहा है। ये पिंक सैंडस्टोन है, जिसकी खासियत ये होती है कि इसमें एक शाइन आती है और ये चमक राम लला के मंदिर में भी उसी तरह से नजर आएगी। जिस तरह से ये कहा गया था कि दिसंबर में 2023 में आपको मंदिर लगभग तैयार मिलेगा, तो वो पहले स्तर की तैयारियां, फेज 1 की तैयारियां ये पूरी हो चुकी हैं। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब जब आप मंदिर आएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ नींव या फिर पत्थर नहीं मिलेंगे, बल्कि ये एक मंदिर बना हुआ मिलेगा। फिलहाल तो इसे इमारत कह सकते हैं, और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग दरवाजे हैं, और आसपास का ये पूरा इलाका जिसे इस समय कंस्ट्रक्शन साइट के नाम से जाना जाता है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र। और इसी मंदिर की खासियत ये कि यहीं पर मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए आप जब भी आएंगे तो अंदर आपको रामलला तक जाने के लिए लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। यानी कि मेन गेट से लेकर अंदर जाने तक का समय अगर 15 मिनट है तो उसमें आप अंदर तक पूरे सिक्योरिटी चेक के साथ अंदर पहुंच सकते हैं। ये अलग अलग दिनों पर अलग अलग समय के हिसाब से होगा। हर दिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट का ही समय लगे। ज़रूरी ये होगा कि आपके लिए जूता चप्पल रखने की जगह से लेकर आसपास की सारी सुरक्षा, फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। और उसके साथ यहाँ पर मंदिर में आप जब भी आएंगे तो आपको आसपास के सारे मंदिर, इसी मंदिर क्षेत्र में बने सारे मंदिरों के दर्शन करने का और इस भव्यता और दिव्यता को देखने का भी मौका मिल जाएगा। श्री राम जब वनवास गए थे तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, अश्रुपूरित नयनों से उन्हें विदाई दी गई थी। लेकिन आज उन्हीं चेहरों पर, उसी अयोध्या में, उसी भारतवर्ष में लगातार हंसी है, खुशी का माहौल और इंतजार कि राम लला जब आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर सजकर तैयार, बनकर तैयार। अब इंतजार है तो उन भक्तों का आने का जो दर्शनार्थी होंगे और पूजन करके कहेंगे जय सिया राम। कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।